जय हिंद दोस्तों, सेंट्रल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की न्यूज नियोजित शिक्षकों के लिए है, जो कि शिक्षक संघ के नेता ब्रजनंदन शर्मा जी के माध्यम से है। जब तक वार्ता नहीं होगी नहीं टूटेगी हड़ताल, ब्रजनंदन शर्मा। स्थान पटना, 30 अप्रैल 2020। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा के हस्ताक्षर। युक्त शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा हड़ताली शिक्षकों को हड़ताल तोड़कर वापस आने से संबंधित आज जारी किए गए अपील पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक श्री ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि इस तरह का अपील कर सरकार शिक्षकों को लगातार प्रताड़ित और अपमानित करने का काम कर रही है। अगर वास्तव में शिक्षकों को हड़ताल से वापस सरकार को बुलाना था तो इस अपील पत्र के माध्यम से ही हड़ताली शिक्षकों के विरुद्ध हड़ताल अवधि में किए गए दंडात्मक कार्रवाई को वापस लेने, हड़ताल की अवधि का वेतन का भुगतान करने सहित तमाम गैर वित्तीय मामलों को मान लेने की घोषणा करते हुए वित्तीय मामलों पर वार्ता की तिथि की घोषणा कर सम्मानजनक तरीके से शिक्षकों को हड़ताल से वापस आने की अपील सरकार को करनी चाहिए थी। अगर ऐसा हुआ होता तो हम सभी शिक्षक निश्चित तौर पर हड़ताल से वापस जाने पर विचार करते, लेकिन बिहार सरकार ने अपनी दमनकारी नीति के तहत शिक्षकों की समस्याओं का बिना जिक्र किए हड़ताल से वापस जाने का अपील किया है, जिसे बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति किसी कीमत पर नहीं स्वीकारेगी। और हम सभी शिक्षक जब तक सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए वार्ता की तिथि का निर्धारण नहीं कर देती, गैर वित्तीय मामलों को तत्काल प्रभाव से मानने की घोषणा नहीं कर देती, दंडात्मक कार्रवाई को वापस नहीं ले लेती एवं हड़ताल अवधि का सामंजन कर हड़ताली शिक्षकों को फरवरी, मार्च और अप्रैल का वेतन का भुगतान करने की घोषणा नहीं कर देती, तब तक बिहार के एक एक शिक्षक हड़ताल पर डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के विरुद्ध सरकार की लड़ाई में हम पूरी तरह मानवता के आधार पर हड़ताल में रहते हुए भी जगह जगह पर रिलीफ बांटकर, मास्क और सैनिटाइजर बंटवाकर तथा कोरोना से बचने के उपाय आमजन को बताकर मानवता के आधार पर विभिन्न तरीकों से इस कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में मानवता की सेवा में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे, क्योंकि हम सभी शिक्षक बिहार के उन्हीं आबादी के संतान हैं जिनकी नकली सेवा की दुहाई बिहार सरकार दे रही है। अगर मानवता की चिंता माननीय शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तथा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को वास्तव में हुई होती तो आज हम अपने हड़ताल अवधि में 64 साथियों के मृत्यु का दंश नहीं झेल रहे होते। हम शिक्षक हैं, अपने मांगों के समर्थन में हड़ताल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। उसके तहत हमने 17 फरवरी से हड़ताल शुरू किया था। तब बिहार में ना लॉकडाउन था, ना बिहार या देश कोरोना जैसे संक्रमण की विभीषिका को झेल रहा था। मूलतः हमने भी 18 जुलाई 2019 से अपने आंदोलन का आगाज किया था। उसके बाद भी सरकार को हम लोगों ने काफी समय दिया वार्ता के लिए। तब कोई कोरोना की विभीषिका सरकार नहीं झेल रही थी, ना बिहार को इसका सामना करना पड़ा था। सरकार चाहती तो कब का वार्ता करके समस्या का समाधान निकाल सकती थी और हड़ताल भी तोड़वा सकती थी, पर सरकार ने ऐसा किया नहीं और लगातार हड़ताली शिक्षकों के विरुद्ध दमनकारी दंडात्मक कार्रवाई की घोषणा करती रही। क्या हम शिक्षक मानव नहीं थे? हमारे लिए सरकार के मन में मानवता आखिर क्यों नहीं? सरकार आज चाह जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता कर शिक्षकों की मांगों पर विचार कर सकती है, उसे पूरा कर सकती है और हड़ताल तोड़वा सकती है, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। ऐसी स्थिति में मानवता के आधार पर हमारे सभी शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में कोरोना पीड़ितों की सहायता में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। पर जब तक वार्ता की तिथि निर्धारित नहीं होती और मेरे द्वारा सुझाए गए उपायों के आधार पर सरकार शिक्षकों के हित में मानवता के आधार पर उनकी मांगे मान लेने की घोषणा नहीं करती, तब तक बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर चल रहा अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसका आज 74वां दिन है, आगे भी जारी रहेगा। ब्रजनंदन शर्मा, संयोजक, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, एग्जीबिशन रोड, पटना।